Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about writing task 2 and specifically I am going to teach you about advantages and disadvantages essay. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button, and if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, as I have mentioned in my previous videos as well, that the first and foremost thing which is quite important in our any of the task is to understand the question's demand. सबसे पहली चीज़ जो किसी भी टास्क में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है क्वेश्चन की डिमांड को समझना, क्योंकि जो हमारा टास्क रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. अगर हमारा टास्क रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में गलत हो जाता है तो हमारी स्कोरिंग जो होती है वो 9 बैंड्स में से नहीं 5 बैंड्स में से होती है. सो जिन बच्चों के 5 या उससे कम बैंड्स आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हुआ था, सो दिस इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज क्योंकि उन बच्चों को कई बार क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ आती कि पूछा क्या गया है और वो आंसर कुछ और करके आते हैं. ठीक है, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूछा क्या गया है. सो आवर स्टेटमेंट इज़ इंटरनेशनल टूरिज्म has brought enormous benefit to many places. At the same time, there is a concern about its impact on local inhabitants and the environment. Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? So question क्या है कि जो international tourism आया है हमारे सामने, ये जो टर्म आई है, ये जो पूरा एक्सपीरियंस आया है लोगों के सामने, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, लेकिन उसी टाइम के ऊपर एक कंसर्न है लोकल इनहैबिटेंट्स के लिए और एनवायरनमेंट की तरफ कि ये कहीं ना कहीं उनको ख़राब कर रहे हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या जो इंटरनेशनल टूरिज़म के डिसएडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस को आउटवे करते हैं? ये है हमारा क्वेश्चन. सो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है हमने ऐसे को प्लान करना है कि हम ऐसे को किस तरह लिखेंगे. जब हम ऐसे को प्लान करते हैं तो हम उसकी प्लानिंग जो है वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमने कौन से पॉइंट्स जो हैं वो किस पैराग्राफ के अंदर लिखने हैं. ठीक है, सो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने सिंपली जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसको करना होता है रीफ्रेज या फिर जिसको हम बोलते हैं पैराफ्रेज. ठीक है, यानी कि अपने शब्दों में वही चीज़ लिखनी है. ठीक है, उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, अपने वर्ड्स के अंदर उस चीज़ को लिखना है. ठीक है, प्लस देयर इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट. ठीक है, कि आप जो है इस एसे में क्या लिखने जा रहे हो वो भी आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर करना होता है. ठीक है, कई लोग तो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही वो क्लियर कर देते हैं कि वो जैसे मान लीजिए ये जो ऐसे है ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का है. सो कई लोग बोल देते हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही कि एडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, और कई लोग जो है यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं दैट आई विल डिस्कस बोथ द व्यूज़ इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स. सो बोथ द वेज आर करेक्ट. जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उसको वैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, फिर आता है हमारा बॉडी पैराग्राफ 1. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमने ऐसे को लिखना कैसे है. जैसे कि जो अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी उसमें मैं एडवांटेजेस को ज़्यादा लिखूँगी और डिसएडवांटेजेस को जो है कम लिखूँगी. ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस ऐसे को इस वे से प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कम हैं. दैट इज़ डिसएडवांटेजेस डू नॉट आउटवे एडवांटेजेस. सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं 2 बॉडी पैराग्राफ जो है वो एडवांटेजेस के बनाऊँगी और एक बॉडी पैराग्राफ मेरा बनेगा डिसएडवांटेजेस का. ठीक है, अगर आप जो है डिसएडवांटेजेस को एक मेजर पॉइंट शो करना चाहते हो तो आप 2 पैराग्राफ उसके बना सकते हो और एक एडवांटेजेस का बना सकते हो. सो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं.
ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं एडवांटेजेस के ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो लिखना चाहती हूँ, ठीक है, एडवांटेजेस की तरफ जाना चाहती हूँ, सो मेरे पास 2 से 3 पॉइंट्स होने चाहिए बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखने के लिए। वैसे तो 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। ओके, फिर मैं लिखूँगी बॉडी पैराग्राफ 2। जो मेरा बॉडी पैराग्राफ 2 होगा उसके अंदर मैं इसी को ही फर्दर एक्सटेंड करूँगी, इसी को ही लिखूँगी जो मेरा तीसरा या चौथा पॉइंट होगा, ठीक है। 1 और 2 मोर पॉइंट्स जो होंगे, 1 और 2 मोर पॉइंट्स, वो मैं इस बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखूँगी जो इसी को एक्सटेंड करके लिखा होगा, ठीक है। और फिर आता है कि हमने यहाँ पे जो है डिसएडवांटेजेस को भी लिखना है। सो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया एडवांटेजेस को। बॉडी पैराग्राफ 3 में मैं लिखूँगी डिसएडवांटेजेस को, ठीक है। आप जो है ऐसे जिस तरह प्लान कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप एडवांटेजेस में उसको ज़्यादा प्लान कर रहे हो, सो आपके पास एडवांटेजेस के टोटल 3 to 4 पॉइंट्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, बट एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपका ऐसे जो है वो एडवांटेजेस की तरफ जा रहा है तो आपके डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स जो हैं वो एडवांटेजेस से कम होने चाहिए, ठीक है। से अगर मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख रही हूँ तो डिसएडवांटेजेस के अंदर जो है वो मेरे 3 पॉइंट्स आएंगे। ओके, सो इस तरह हमने ऐसे को प्लान करना है, क्योंकि हम इसको इस तरह लिखेंगे दैट डिसएडवांटेजेस डू नॉट आउटवे एडवांटेजेस, ठीक है। तो अगर आप इसको उलट प्लान करना चाहते हो सो आप वाइजे वर्सा कर सकते हो, यहाँ पे आप डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, यहाँ पे आप एडवांटेजेस लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है लास्ट में आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में कुछ भी नया नहीं लिखना होता है, हमने जो चीज़ हम पहले लिख के आए हैं उसी को हमने समराइज़ करना होता है। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि टास्क 2 आप जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो आपने कंक्लूजन में कभी भी कोई नई चीज़ नहीं लिखनी है। जो आप पहले लिख के आए हो उसी को आपने यहाँ पे समराइज़ करके लिख देना है। ओके, सो यू हैव टू समराइज़ हियर। सो अब हम चलते हैं कि हमने ऐसे को प्रेजेंट कैसे करना है। जो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो वो है इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोडक्शन जो होती है उसके अंदर आपने स्टेटमेंट को रीफ्रेज करना होता है, पैराफ्रेज करना होता है, और आपने स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी डाउन नहीं करना होता, ठीक है। सो अब हम चलते हैं कि इसको कैसे जो है लिखा गया है। ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड चेंज इन द 21st सेंचुरी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? जो पहले नहीं हुआ है, दैट हैज़ नॉट हैपन्ड बिफोर, ठीक है। ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड चेंज इन द 21st सेंचुरी ट्रैवल इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ मेजर बून, ठीक है। ट्रैवल इंडस्ट्री ने एक बहुत जो है लार्ज एक डेविएशन देखी है, एक बून देखा है। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज़्म। लोगों की अलग अलग व्यूज़ हैं टूरिज़्म के, इंटरनेशनल टूरिज़्म के इफ़ेक्ट के ऊपर। वाइल इंटरनेशनल टूरिज़्म हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइव्स, आई बिलीव दैट it has more positive impacts compared to the negative ones. So अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब वही निकल रहा है कि इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है उसने दोनों तरह से अफेक्ट किया है हमारी अर्थ को, ठीक है। चाहे जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है, अब यहाँ पे जो है जो यहाँ से वाइल से शुरू हो रहा है वहाँ से जो है थीसिस स्टेटमेंट लिखी गई है, यानी कि हम इस ऐसे में बात क्या करने जा रहे हैं या फिर मेरा पर्टिकुलरली क्या पॉइंट है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वाइल इंटरनेशनल टूरिज़्म हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइव्स। चाहे इंटरनेशनल टूरिज़्म की कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर, I believe that it has more positive impacts compared to the negative ones. मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं नेगेटिव
पैराग्राफ 1 से, ठीक है। सो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आप अगर यहाँ पे नहीं मेंशन करना चाहते हो, आप कंक्लूजन में लिखना चाहते हो, सो यू कैन राइट हियर दैट दिस essay shall discuss both the point of view and shall give the conclusion at the end, ठीक है। सो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 के ऊपर, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ 1 जो है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है। ऑन द वन हैंड इंटरनेशनल टूरिज़्म हैज़ मेनी एडवांटेजेस, ठीक है। एक साइड पे अगर बात की जाए तो जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लिंकर को यूज़ किया है प्राइमरीली, ठीक है। लिंकर्स को हमने क्यों यूज़ करना है, क्योंकि जब हम कोई भी आइल्स का जो टास्क को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, सो उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं, और उसमें एक चीज़ होती है कोहेसिव एंड कोहेरेंस। दैट मीन्स कि आपका ऐसे जो है वो कहीं से लिंक तो नहीं छोड़ रहा, ठीक है, और जो पिछली बात आप कह रहे हो उसके साथ ही अगली बात जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। सो जो यहाँ पे मैंने लिखा प्राइमरीली, यानी कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, टूरिज़्म इज़ अ मोस्ट पॉपुलर लेजर एक्टिविटी, ठीक है। लेजर एक्टिविटी क्या होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोगों को मज़ा आता है, दे फील रिलैक्स्ड, ठीक है। सो टूरिज़्म एक लेजर एक्टिविटी है। टूरिस्ट्स कैन रिलैक्स एंड हैव फन बाय साइट सीइंग अ न्यू प्लेस। जो टूरिस्ट होते हैं वो एक से दूसरी जगह पे जाके अलग अलग तरीके से जो है वहाँ से व्यू देख के या फिर नई प्लेस को विज़िट करके वो रिलैक्स फील करते हैं और वहाँ पे फ़न करते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे फिर से एक लिंकर यूज़ किया ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो टूरिज़्म ब्रॉडन्स देयर होराइजन्स एंड ओपन्ड माइंड्स बाय एक्सपोजिंग देम टू डिफरेंट कल्चर्स एंड कस्टम्स। और टूरिज़्म जो है वो क्या करता है, वो उनके माइंड्स को खोल देता है, उनके होराइजन्स को एक्सपैंड कर देता है और उनको एक्सपोज करता है अलग अलग कल्चर और कस्टम्स के ऊपर। कि एक कंट्री में मान लीजिए एक टूरिस्ट ने जो है विज़िट किया और वो वहाँ से बिल्कुल जो है अनजान है, उसको कोई आइडिया नहीं है। सो वो जैसे ही उस कंट्री के अंदर आएगा उसको एक ऐसा एक्सपोजर मिलेगा जो उसने पहले नहीं देखा हुआ, ठीक है। सो इस तरह उसने अपनी कल्चर से बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर और कस्टम्स को एक्सपीरियंस किया, ठीक है। सो उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि जब टूरिस्ट जो हैं वो इधर से उधर जाते हैं या फिर किसी भी प्लेस पे विज़िट करते हैं तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग कस्टम्स का। फिर से मैंने जो है एक यहाँ पे एक लिंकर यूज़ किया है सेकेंडली, ठीक है। जो मैं एक पॉइंट है वो यहाँ पे कह चुकी हूँ, अब मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया सेकेंडली, ठीक है। अगर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टूरिज़्म इंडस्ट्री प्लेज़ अ वाइटल रोल इन मैनी कंट्रीज़। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपने एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसको आपने सपोर्ट ज़रूर करना है, ठीक है। चाहे आप एक पैराग्राफ में 2 ही पॉइंट्स लिखो, बट योर आंसर शुड बी फुल्ली सपोर्टेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट को लिखा कि जो है वो रिलैक्स करते हैं कहीं भी जाके टूरिस्ट, और उसके बाद उनकी उसको सपोर्ट करने के लिए लिखा गया कि जो कल्चर्स और कस्टम्स हैं उनका जो है एक्सपोजर भी मिलता है टूरिस्ट को, ठीक है। सो फिर उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे मैंने लिखा, सेकेंडली के बाद जो है मैं एक दूसरा पॉइंट लिखने जा रही थी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से टूरिज़्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखने जा रही हूँ, यानी कि मैं अपने ही आंसर को सपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे फॉर इंस्टेंस की जगह पे फॉर एग्जांपल भी लिख सकते हो या फिर टू साइट एन एग्जांपल भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दुबई it has recorded the highest rate in tourism in the world, as in consequence its economy has grown to 70% growth in 2016 compared to the 2000 and 2005,
ठीक है। सो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप आइल्स टास्क 2 को परफॉर्म कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, उसमें अगर आपने कोई एग्जाम्पल को कोट करना है सो वो किसी इंटरनेशनल लेवल की हो तो ज़्यादा बेटर बात है। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ भी एग्जाम्पल जो है वो लिखने जा रहे हो, सो वो जो है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कोई डेटा भी लिख रहे हो सो वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, चाहे वो ऑथेंटिक हो या फिर ना हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो एक जो है स्टैंडर्डाइज्ड जगह से आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप राम शाम लिख के कुछ भी एग्जाम्पल कोट कर दो, सो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर वे है एग्जाम्पल को लिखने का, आप उसको इसी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अब हम मूव कर रहे हैं बॉडी पैराग्राफ 2 के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कोहेसिव और कोहेरेंस रखनी होती है। ठीक है, जब हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के ऊपर जाते हैं सो हमें जो है एक वर्ड से सिग्निफाई करना होता है स्टार्टिंग के वर्ड से ही कि हम अपने पिछले पैराग्राफ के साथ कोहेसिव कोहेरेंस में हैं। ठीक है, हमारा कहीं भी जो है ऐसे का लिंक नहीं टूटा है। ठीक है, सो वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्दर मोर लिखा है। फर्दर मोर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं एडवांटेजेस को ही आगे एक्सटेंड कर रही हूँ जैसे हमने ऐसे में प्लान किया था। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जो है डिसएडवांटेजेस को शुरू करती सो फिर मैं यहाँ पे कुछ और वर्ड्स को जो है यूज़ करती, वो मैं आपको बताऊँगी। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको अगर इसी पैराग्राफ को एक्सटेंड करना है सो यू कैन यूज़ ए लिंकर फर्दर मोर। ठीक है, कि आगे बढ़ते हुए और क्या हो सकता है, टूरिज्म इंडस्ट्री क्रिएट्स मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सर्विसेज लाइक होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है, जैसे कि किन सर्विसेज में, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में। As a result, international tourism improves the standard of living in some local areas, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल टूरिज़म है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा देता है लोकल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, फिर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, सो फिर से मैंने एक लिंकर को यूज़ किया लास्टली। ठीक है, लास्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ, इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स इन बिल्डिंग रिजॉर्ट्स एंड होटल्स इन द सराउंडिंग एरियाज़। ठीक है, कि एक बार जो टूरिज़म इंडस्ट्री सेट हो जाती है सो उसके बाद वो इनवाइट करती है, अट्रैक्ट करती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कि वो आके उसके पास बिल्डिंग रिजॉर्ट्स करें, यानी कि रिजॉर्ट्स को बिल्ड करें और होटल्स को बिल्ड करें आसपास के एरिया के अंदर। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ दीज प्लेसेस विल एब्जॉर्ब मैनी एम्प्लॉयमेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम द लोकल एरिया बट फ्रॉम द अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज एज वेल। सो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर देती है, सिर्फ लोकल एरिया से नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ में और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट्स को मेंशन कर दिया, इसके पिछले पैराग्राफ में भी हमने 2 एडवांटेजेस को लिख दिया था। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। जब हमने बॉडी पैराग्राफ 3 को शुरू करना है सो हमें ध्यान रखना है कि हम जो है किस चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम एडवांटेजेस को ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने डिसएडवांटेजेस को लिखना है। सो हम जो है अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं, जो हम ऊपर लिख के आए हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप इस पैराग्राफ के अंदर जो है क्या लिखने जा रहे हो, नॉट मेंशन। आपको सिग्निफाई करना होता है, एग्जामिनर को एक इंडिकेशन देनी होती है कि आप जो है क्या लिखने जा रहे हो इस पैराग्राफ के अंदर। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ऑन द अदर हैंड। ठीक है, कि दूसरी तरफ जो है वो क्या है। आप यहाँ पे हाउएवर भी लिख सकते हो, नॉनदलेस भी लिख सकते हो, नेवरदलेस भी लिख सकते हो। सो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इनमें से कुछ भी जो है वो चूज़ कर सकते हो अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हो। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म हैज़ मोर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड लोकल कल्चर्स। सो इंटरनेशनल टूरिज्म का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी है एनवायरनमेंट के ऊपर और लोकल कल्चर के ऊपर भी। ठीक है, वो कैसे है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव, अगर मैं एक एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव की तरफ से देखूँ सो टूरिज़्म मे अफेक्ट द एनवायरनमेंट नेगेटिवली इन 3 ways।
सो वो एनवायरनमेंट को 3 तरीके से नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। वो क्या है? फर्स्टली, द एक्सेसिव बिल्डिंग needed by the tourism industry could destroy natural habitats and even may result in extinction of many animals and plants. So होता क्या है कि जैसे जैसे जो टूरिज़्म जो है वो बढ़ता जाता है, सो उनको टूरिस्ट को ठहराने के लिए या फिर उनके अरेंजमेंट्स के लिए एक्सेसिव बिल्डिंग्स जो हैं वो चाहिए होती हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से जहाँ पे वो जो है टूरिस्ट इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने जा रही हैं वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, वहाँ की जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन एडिशन, यानी कि मैं इसी पॉइंट के सपोर्ट में आगे कुछ कहना चाह रही हूँ। इन एडिशन इंटरनेशनल टूरिज़्म कॉजेज़ मोर पॉल्यूशन एंड वेस्टेज। इसके एडिशन में जो है इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है वो बहुत सारा पॉल्यूशन और वेस्टेज कॉज करता है। डिस्पाइट ऑफ दिस, सो ये वाला जो लिंकर है वो मैं तब यूज़ कर रही हूँ जब मुझे सेकेंड पॉइंट को मेंशन करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्टली मेंशन किया था, फिर अब मैं सेकेंड को लिखने जा रही हूँ। सो सेकेंडली जो है वो मैं ऊपर वाले पैराग्राफ में यूज़ कर चुकी हूँ लिंकर को। सो यहाँ पे मैंने एक अलग तरह का लिंकर यूज़ किया, दैट इज़ डिस्पाइट ऑफ दिस, कि इसके अलावा टूरिज़्म इंडस्ट्री puts more pressure on the natural resources like oil and water and this may lead to shortage of some basic human needs। कि जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो प्रेशर डालती है कि उनको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए, जैसे कि जो एक कंट्री को बेसिकली चाहिए होते हैं ऑयल एंड वाटर। टूरिज़्म की वजह से उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन नीड्स होती हैं उनकी जो है कई बार शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, अगर कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, टूरिज़्म में अफेक्ट लोकल कल्चर्स नेगेटिवली। सो जो लोकल कल्चर्स हैं उनको टूरिज़्म जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। कैसे? इसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ। Traditional jobs and skills like farming and fishing may die out because tourism forces people to work in their services। So कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स होती हैं जैसे कि फार्मिंग और फिशिंग, ठीक है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जब टूरिज़्म कहीं पे प्रमोट होता है सो लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो इसी तरह की सर्विसेज के अंदर काम करें, जिसकी वजह से जो उनका ट्रेडिशनल काम होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे चला जाता है। So this may lead to loss of many cultural features and values, जिसकी वजह से cultural features और values को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने disadvantages लिख दी, 3 disadvantages लिख दी, और advantages हमने कितनी लिखी? 4। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपने कंक्लूजन लिखना है, आपने कंक्लूजन में कुछ भी नया नहीं लिखना होता। जो आप पहले लिख के आए हो पूरे पैसेज के अंदर, उसी को आप दोबारा लिखते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में जब कंक्लूजन लिखना है, आपने एग्जामिनर को सिग्निफाई करना है दैट यू आर राइटिंग कंक्लूजन। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इन कंक्लूजन लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे टू कंक्लूड लिख सकते हो, टू रीइटरेट लिख सकते हो, या फिर टू रिकैपिचुलेट भी लिख सकते हो। ठीक है, although there are some potential dangers of international tourism on environment and culture, चाहे कुछ पोटेंशियल डेंजर्स हैं इंटरनेशनल टूरिज़्म के एनवायरनमेंट के ऊपर और कल्चर के ऊपर, स्टिल द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ दिस ट्रेंड ऑन द पर्सनल एंड इकोनॉमिकल सेक्टर्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन द नेगेटिव वंस। लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं इस ट्रेंड के, वो पर्सनल और इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं देन नेगेटिव वंस। ठीक है, कि चाहे नेगेटिव जो हैं वो फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, वो ज़्यादा हैं। सो डिसएडवांटेजेस डू नॉट आउटवे एडवांटेजेस ओवर हियर। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर होल essay, whole task 2।
So this is the end of our today's online class. I will see you in the next video. Till then, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button, and if you liked our video, please press like button too, and do share the videos and let me know whatever feedback you have or whatever query you have in any of the tasks in my comment section. Thank you so much.